हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा था कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स में हमने कहा कि ये ऑर्डिनरी है, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे, और क्या है, नॉन रिन्यूएबल है ये सोर्सेज। जैसे फायरवुड जलने के बाद राख बन जाएगी। कैटल डंग केक, जो आप कैटल के डंग से केक उपले बनाते हो, वो कोयला एक बार जलने के बाद राख हो जाना। पेट्रोलियम आप गाड़ी में डाला तो फिनिश हो जाता है। मतलब आप इनको रिन्यूएबल दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों होते हैं नेचर में, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। दे आर एक्चुअली ओल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पुराने टाइम से, यानी ट्रेडिशनली, जो ऑर्डिनरी साधारण होते हैं, जो आपको कॉमन मिल जाते हैं, एक्सेस मतलब वो होते हैं, ईजी एक्सेसिबल हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, और आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो भी इन्हीं फॉर्म को यूज़ करते थे एनर्जी की। फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइडल एंड थर्मल एनर्जी। अब हमने कहा ये जो है, देखो ये 3 हैं। जैसे आपका फायरवुड हो गया, कैटल हो गया, ये मोस्टली जो है नेचुरल गैस तक, ये क्या है, ये रिन्यूएबल है। लेकिन हाइडल और थर्मल एनर्जी क्या है, ये है रिन्यूएबल, और ये है डंग केक और पेट्रोलियम और कोयला है, ये है नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके नॉट ऑर्डिनरी एंड अदर देन ट्रेडिशनली, या ट्रेडिशनली थे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा, या सोलर एनर्जी हमने कहा, थर्मल जो एनर्जी है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें कुछ इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड और जियोथर्मल एनर्जी। दीज रिसोर्सेज आर न्यू फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये न्यू टेक्नोलॉजी से हमने न्यू तरीके निकाले हैं एनर्जी के। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनर्जी सोर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन द पास्ट न्यू डेकेड्स। पहले जो थे, हमने कहा था, जो आपके कन्वेंशनल हैं वो ओल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, ये न्यू फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, हमने इनको अभी रिसर्च किया है, अभी इन रिसोर्सेज को कुछ डेकेड्स गए हैं, 10 शतक गए हैं, कुछ समय बाद से हम इनको आइडेंटिफाई हुए हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज हुई है। दे आर रिन्यूएबल इन नेचर, ये रिन्यूएबल हैं, आप दोबारा से इनको यूज़ कर सकते हो, या एक टाइम जो ह्यूमन टाइम स्केल है उसके अंदर ही आप इनको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या था, विंड और टाइडल, सोलर, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फायर, वुड एंड डंग केक। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन इंडिया। सबसे ज़्यादा गाँव में, विलेजेस में यही किया जाता है। मोर देन 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इज़ मेट बाय दीज 2 सोर्स। इन्हीं 2 सोर्स से हमें मिलती है जो हीट और एनर्जी है, वो यहाँ यही यूज़ करते हैं गांव में मोस्टली, आज भी 50% ऑफ पॉपुलेशन। हाउएवर कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इज़ इंक्रीजिंग डिस्करेज्ड एंड इज़ नॉन सस्टेनेबल बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। आज क्या हो गया, कंटिन्यू हम इनको यूज़ इंक्रीजिंगली ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, मतलब ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करते हम। क्यों नहीं करते, इनका भी नॉन सस्टेनेबल, हमने इनको नॉन सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि हम फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा, कम हो रहा है, इसलिए हमें फायरवुड नहीं मिल रही, एनिमल्स को आप रेयरिंग नहीं कर रहे हो ज़्यादा वे में, इसीलिए हमें डंग केक भी हम ज़्यादा मात्रा में आजकल नहीं पाए जाते, यूज़ नहीं करते लोग। यूज़ ऑफ डंग केक इज़ ऑल्सो नॉट encouraged because its use manure which कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर हम डंग केक बनाने की बजाय, क्योंकि एनिमल्स कम रखते हैं आजकल घरों में, तो हम इसको मैन्योर खाद के रूप में करते हैं। अगर किसी के घर है भी तो हम गैस यूज़ कर लेते हैं, जो घर में नेचुरल गैस, और हम क्या करते हैं, जो डंग केक है बनाने की बजाय, हम गोबर के उपले बनाने की बजाय उस डंग को हम मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमें खेती करने के लिए, जो आपकी एग्रीकल्चर है उसके लिए यूज़ किया जाता है। देखो फायरवुड की एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत 50% को प्रोवाइड करवा रहा है कम खर्च पर, कलेक्शन ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, एक
जल्द टाइम कंज्यूमिंग है। आप उपले बनाओगे, खेत से लकड़ी या फॉरेस्ट से लकड़ी काट के लेके आओगे, काफ़ी टाइम खर्च हो रहा है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस, धुआं निकलता है इनसे, जब आप इनसे यूज़ करते हो तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। डिफोरेस्टेशन, अगर आप इनको यूज़ करोगे तो लकड़ी ज़्यादा चाहिए, जिससे आप जंगलों को काटना पड़ेगा। फिर आ जाता है कोल के एडवांटेज, एक्सटेंसिवली अवेलेबल हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में आपको कोल प्रोवाइड हो रहा है। इफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जगह एक इफ़ेक्टिव प्रभावशाली परिवर्तन है ये। फिर का इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और इसको ट्रांसपोर्ट में काफ़ी खर्च होता है। फिर है फॉसिल फ्यूल, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक द रिमेन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स गोट बरीड अंडर द अर्थ इन सम सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रैटा। देखो जो हमें ये मिलते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, ठीक है। और ये बनते भी क्या हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। जो ह्यूमन बीइंग हैं या फॉरेस्ट हैं, कोई भी है, उसके ऊपर सॉइल की फॉर्मेशन हो गई तभी बनते हैं, तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स एज द टाइम वेंट ऑन बाय हीटिंग एंड प्रेशर, किसके द्वारा ये ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, उसके बाद हीट और प्रेशर से क्या बनते हैं, दीज डेड रिमेन्स, किसके, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, गोट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। फिर ये बाद में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि कोयले और पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कौन, जो हमारी डेड बॉडीज़ के, जो ह्यूमन बीइंग के और प्लांट्स के रिमेन्स हैं। द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल आर लिमिटेड, हमें इनको, ये लिमिटेड सोर्स हैं। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड इंक्रीजिंग कंजप्शन, और हमारे कंजप्शन क्या होता है, यूज़ ज़्यादा करना, यानी खपत ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनका ज़्यादा यूज़ करेगी, ज़्यादा यूज़ को कंजप्शन बोलेंगे। दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ फॉसिल फ्यूल, यहाँ पर कुछ फ्यूल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले है कोल, दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली यूज्ड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा और जो पर्याप्त मात्रा में, वाइडली बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जो यूज़ करते हैं वो ये कोयला फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं, इसको डोमेस्टिक यूज़ में भी, घरेलू कार्यों में भी यूज़ करते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, ठीक है, हीट के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं, ट्रेन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट, आपने सुना होगा, जहाँ पर कोयले को यूज़ करके आप क्या प्रोड्यूस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। आपने अगर पानीपत गए हैं तो वहाँ काफ़ी थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, जिनसे कोयले के थ्रू क्या प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड बरीड सनसाइन, क्योंकि ये किससे बने हैं, ह्यूमन बीइंग के बरीड होने से ही। जब एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं वो गिर जाते हैं या डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके ऊपर सोयल फॉर्मेशन बन जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और इनके गलने सड़ने से ही क्या बनता है, कोयला बनता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 27% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन, कहता 27% जो वर्ल्ड में है इसको प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोडक्शन माना गया है किसको, कोल को, ठीक है, एनर्जी को उत्पाद करने वाला। चाइना इज़ बिलीव्ड टू पोसेस अबाउट 40 and 45 ऑफ द ग्लोबल कोल रिजर्व, चाइना में सबसे ज़्यादा, ये ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब पोसेस हैं, उनका अधिकार है 40 से 45% कोयले के ऊपर, यानी सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वहाँ पे। अदर लीडिंग कंट्रीज़, और कहाँ पाया जाता है, कोल डिपॉजिट आर फाउंड यूएसए में, रसिया में, कजाकिस्तान जो हमारे ऊपर ही है, और यूक्रेन में, इंडिया में झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन। ये हैं, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको क्या मिलता है, कोयले की खान मिलती है, कोयला पाया जाता है। और अकेला चाइना क्या करता है, कितने % कोयला वर्ल्ड का चाइना में पाया जाता है, 40 से 50%। आई होप
you understand the topic. If you have any problem, you can take your doubts in doubt class. Thanks. Have a nice day.